शादी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने वाले गिरोह में मुख्य भूमिका निभाने वाली 22 साल की खुशी उर्फ खुशबू है। जांच पड़ताल में पता चला कि 2 महीने में खुशी 3 लोगों की दुल्हन बनकर 2,30,000 रुपए ऐंठ चुकी है। तीसरी वारदात रुपेटा में करने के बाद गिरोह का पर्दाफाश हुआ। मामले में जांच अधिकारी हेमंत कुमार कटारे ने बताया कि गिरोह ने 2 बार जिन युवकों से धोखाधड़ी की है, इसकी शिकायत संबंधित थानों में हुई है या नहीं, इस बारे में पुलिस जानकारी जुटाएगी। बुधवार को एएसपी अंतर सिंह कनेश ने बताया गिरोह में 5 लोग शामिल हैं। फिलहाल खुशी उर्फ खुशबू, लाखन सिंह, रानी उर्फ सुशीला और सुखदेव को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य सरगना लकी अभी फरार है। फिलहाल आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पहले नागदा थाने पर एक महिला शिकायत करने आई कि उसका पति और उसके एक साथी को रुपेटा गांव में फला ने बिठा के रखा हुआ है, तो उसी की जांच की जा रही थी। इसमें जो महिला है, रानी नाम की महिला है, इसने यहाँ पर आवेदन दिया। इनको कहा कि उनको छुड़ा करके लाइए। जब हमारा एएसआई वहाँ पे पहुँचा, एएसआई कटारे, तो वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ जिनका उन्होंने नाम बताया था, रुपेटा के 2 लोगों का नाम बताया था, तो वो 2 लोग और प्लस उसका पति, जो कथित पति उसका, और उसका एक साथी वहाँ बैठे हुए मिल गए। तो जब उनसे पूरी जानकारी ली गई कि क्या है, क्यों शिकायत किया हुआ है, जब उनको थाना लेकर के आए, पूछताछ भी की कि किस प्रकार से क्या है, तो ये निकल के आया कि जो रुपेटा का जो हमारा आदमी है, रुपेटा का जो व्यक्ति है राजू, उसको लकी नाम का एक आदमी है, वो यहाँ पर मिलता है, रेलवे स्टेशन पे मिलता है। तो जो उसका राजू का जो भाई है दूसरा दशरथ, वो दशरथ कहता है कि मुझे मेरे भाई के लिए लड़की की तलाश है। तो लकी उनसे दो लोगों की संपर्क कराता है कि ये 2 लोग हैं जो इनकी लड़की है, इनकी लड़की रिश्तेदार है, तो वो शादी उसकी भी नहीं हुई है, तो आपकी शादी करा देंगे। तो उसमें लखन और ये रानी नाम का है, ये 2 लोग हैं, लखन और रानी। जो लखन है फूफा जी बन के आता है और रानी बुआ जी बन कर के आती है। वो जो खुशबू नाम की लड़की को लेकर के आते हैं ये लोग, इसके घर पे लेकर के आते हैं, फिर इसकी शादी करवा देते हैं मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में इनकी शादी करवा देते हैं। तो इस पूरी घटनाक्रम में इनका ये 70,000 रुपया का होता है लेन देन का। 70,000 रुपया ठीक है, शादी करा रहे हैं, अब चूँकि लड़की नहीं है तो हम दे रहे हैं करके। तो उसमें 30,000 रुपया तो लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष को दे देते हैं, लेकिन 40,000 रुपया नहीं देते हैं। तो कुछ दिनों बाद में वो लड़की इनके घर रह करके, रुपेटा में रह करके वापस चली जाती इंदौर। फिर ये 2 लोग बातचीत करने आते हैं कि वो लड़की को तुम 40 रुपया दे दो तो हम लड़की भेज देंगे। वो 2 लोग यहाँ पर आते हैं बातचीत करने। तो फिर वो उस लड़की को, उन दोनों को उन्होंने बिठा करके फिर इनकी चर्चा होती। तो इसी घटनाक्रम की उसने यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहती थी वो। तो फिर आगे बातचीत में ये निकला कि हाँ ठीक है, ये इसी प्रकार से फॉर्जरी। जब आगे इनका स्टेटमेंट लिया, पूछताछ किया गया, तो लड़की ने बताया है ऐसा इस प्रकार से कि हाँ ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। पहले भी इन्होंने 2 घटनाएँ की, पहले रतलाम में किया है और एक घटना उज्जैन का है। उज्जैन का भेरूगढ़ थाने में भी इसी प्रकार से 2 लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाया है। क्योंकि उन घटनाओं की शायद रिपोर्टिंग नहीं हुई है अभी, क्योंकि अब वहाँ जा कर के देखेंगे, यदि फरियादी वहाँ का आवेदक तैयार है रिपोर्ट करने के लिए, तो फिर इसको भी आगे इसकी भी रिपोर्ट करवाएंगे वहाँ पे। ये तीसरी शादी हुई थी सर? हाँ, ये इसकी तीसरी शादी, जैसा इन लोगों ने बताया है कि इस प्रकार से इन्होंने ये तीसरी शादी इसकी कर दी है। कौन कौन सी धाराओं में इनके कर दी? अभी तो इसमें 420 के अंतर्गत किया है, जो लोगों को मूर्ख बना करके शादी करके पैसा ऐंठते हैं, तो 420 के अंतर्गत इसमें प्रकरण दर्ज किया हुआ है। पहले भी इस प्रकार की वो घटना करी है? हाँ, पहले 2 घटनाएं इन्होंने कही है, जो इन्होंने कबूल किया है कि भेरूगढ़ के क्षेत्र में किया है और रतलाम के क्षेत्र में किया है। तो वहाँ से भी जानकारी लेनी है कि क्या इसकी कोई रिपोर्टिंग हुई है, नहीं हुई है, तो फिर उन फरियादी को बताते हैं इस प्रकार से हुआ है। आरोपी पकड़े हुए हैं, तो वो रिपोर्ट यदि वहाँ कराना चाहते हैं तो कर लें। सर, ये खुशबू कहाँ की रहने वाली है? ये इंदौर की रहने वाली है। क्या इसका एड्रेस क्या है इंदौर का? ये इंदौर का है, इसमें अभी एड्रेस पूरा आया नहीं है। ये अलग अलग जगह, नेहरू नगर, इंदौर नेहरू नगर की है। इन लोगों को पकड़ा कैसे पकड़ा है ये लोग? इसमें हमने पार्टी भेज कर ही इनको पकड़ा था, पार्टी भेज करके पकड़ा था। नहीं सर, इसकी शिकायत सर पहले किसने की थी? इसकी शिकायत आरोपी ने शिकायत करने आई यहाँ आके? आरोपी 3 दिन पहले शिकायत करने आई थी। आरोपी ये शिकायत करने आई थी कि मेरे पति को वहाँ बिठा लिया है रुपेटा वाले गाँव में। अच्छा। तो उससे पूरा मामला, घटनाक्रम ट्रेस हुआ है। खुद इन्होंने शिकायत की? खुद आरोपी ने शिकायत की। वही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। मामले में पूरे कितने आरोपी हैं सर टोटल? 4 आरोपी हैं इसमें। इनका पूरा कोई गैंग वगैरह है जो? ये गैंग के रूप में खुशबू है, लखन है, रानी है और एक लकी है। लकी जिसके जरिए इन्होंने बातचीत कराई थी शादी की। तो लकी अभी फिलहाल फरार है।
लकी मिला नहीं है। खुशबू, लखन और रानी ये तीनों ही हमारे पास में हैं। तो सर एक ही परिवार से हैं चारों? नहीं, अलग अलग परिवार के हैं। ये तो इन्होंने गैंग टाइप का बना रखा है, सबने मिलकर के, तीनों ने मिलकर के, चारों ने मिलकर के गैंग टाइप का बना रखा है जिसमें लोगों को फंसाते हैं। अभी तो 3 घटनाक्रम सामने आए हैं, हो सकता है और भी ये जो आपकी न्यूज़ जब बाहर जाएगी तो हो सकता है और भी कुछ फरियादी मिले इस प्रकार की घटना से जो पीड़ित है। गैंग बना के काम ही करते हैं, शिकायत करने या कैसे पहुंच गई, क्या हाँ। चाहते हैं इसका उद्देश्य? इनका यही था कि शिकायत करके पुलिस के माध्यम से कुछ पैसा और रेट लें, 40,000 जो बचा हुआ है वो मिल जाए इनको। इनका मेन मोटो वही था। लेकिन चूँकि जब दोनों को पकड़ के पूछताछ किया तो फिर इस प्रकार से घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाते हैं।